हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज सिंटेक्स बुक क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इक्वेशन रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप नंबर 4 यहाँ पर सीखने वाले हैं हम, जिसमें आपको जो इक्वेशन गिवन होगी कुछ इस टाइप की होगी। x प्लस में a, x प्लस में b, x प्लस में c, x प्लस में d इज इक्वल टू k। और यहाँ पर k यहाँ पर भी आ सकता है, मतलब कोई कांस्टेंट है। यहाँ पर d, c, b, a ये जो भी हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर a प्लस में b बराबर होनी चाहिए c प्लस में d। मैं ये आपको यहाँ पर सी एक्सरसाइज से 3.4 से प्रॉब्लम नंबर 17 और प्रॉब्लम नंबर 18 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें से कोई एक प्रॉब्लम मैं आपको हल करवाऊँगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि a प्लस में b और c प्लस में d का क्या मकसद है, कि ये कैसे इक्वल हो सकते हैं। मतलब कि प्रॉब्लम भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप इसे से रिलेटेड एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, क्योंकि उनका सॉल्यूशन बुक पे ही आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज के हल करवा देता हूँ। हो सकता है इसमें 18 प्रॉब्लम आपको होमवर्क मिले। होमवर्क में आपने क्या करना है कि 18 प्रॉब्लम हल करना है, इसको देखकर जैसे मैं ये करवाता हूँ। हल अगर फिर भी आपका हल ना हो सके तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 17, उसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि a प्लस बी का असल में मीनिंग क्या है। यहाँ पर ये जो a प्लस में b लिखा हुआ है c प्लस में d की, तो इसमें क्या करना होगा कि यहाँ पर वो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी जिनके a प्लस में b और c प्लस में d, मतलब कि यहाँ पर अगर हम 6 प्लस में -2 करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा। 6 प्लस में -2 करेंगे तो 6 हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 4 आएगा। और 3 प्लस में 1 करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। यहाँ पर अब हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट्स से ये जो वेरिएबल है, सॉरी ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे, ऐड करने से इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है। और जब इन लास्ट में और पहली ब्रैकेट जो है इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 4 आता है। तो यही दोनों अगर ब्रैकेट हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करें, और ये बीच वाली दो ब्रैकेट हैं जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम दोनों ऐसे करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों में हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और दिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें कॉमन टर्म जो होंगे, हमने जो लेट करने होंगे वो ज़्यादा नहीं देंगी। मतलब कॉमन टर्म इसमें हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये अगर हम इसको नज़र में रखते हुए अगर ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें कॉमन टर्म जो इनके अंदर होंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, और फिर उनको हम लेट करके उनकी जगह चेंज करेंगे, कोई और वेरिएबल लेट करेंगे। इसी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर a प्लस में b और c प्लस में d। वैसे कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें a प्लस में b और c प्लस में d यहाँ पर जैसे इक्वल हो गया है, यहाँ पर 4 इक्वल 4 हो गया है। अगर कुछ ब्रैकेट, वैसे इसमें 4 ब्रैकेट ही होंगी आपकी, अगर 4 ब्रैकेट में से कुछ टर्म्स की अगर उसके कांस्टेंट टर्म हम ऐड करें और उसके इक्वल ना भी आएँ तो हमने फिर वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देखनी है। मतलब एक ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करनी है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करें, फिर देखना है कि इनमें कॉमन टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा कौन सी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं। वैसे दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करें, दो ब्रैकेट जहाँ से 4 ब्रैकेट हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई करनी है और ये दोनों मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने यहाँ पर अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की, x इंटू एक्स हमारा बन गया एक्स स्क्वायर और x इंटू -2, तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन की तो -2x बन गया हमारा। x जब 6 जब x से मल्टीप्लाई किया तो 6x बना, और 6 जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -12 बना। इसी तरह हमने ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आंसर आया, x इंटू एक्स हमारा एक्स स्क्वायर बन गया। और यह हमने दो ये आपस में मल्टीप्लाई करनी है और ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इससे अब हमारा a यहाँ पर a प्लस में b और c प्लस में d का जो फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर देखेंगे आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, जब इसको मैंने हल किया तो ये हमारा आंसर आया, क्योंकि -2x जब 6x से कम करेंगे तो हमारे पास 6 में से जब 2 कम करेंगे तो हमारे पास 4x बचे बाकी रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पर
एक्स प्लस में 3x जब ऐड करें तो हमारा 4x बन जाएगा, और ये 3 सेम है, यहाँ पर -12 ये सेम है। अब a प्लस बी का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और एक्स स्क्वायर प्लस में 4x ये हमें कॉमन टर्म मिल चुके हैं। वैसे अगर हम इससे मतलब इस मेथड को नज़र में न रखते हुए ऐसे ही ये दो ब्रैकेट अगर आपस में मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये जो कॉमन टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x ये ज़्यादा टर्म्स नहीं आते। मतलब एक्स स्क्वायर तो आ सकता था, लेकिन प्लस में 4x भी आ जाए ये मुमकिन नहीं था। मतलब कि ज़्यादा हमारा इसमें से फिर ये जो अब हमारा तकरीबन एक्स स्क्वायर प्लस और 4x ये बहुत पार्ट है इसका, इस टोटल ब्रैकेट्स में ये काफ़ी पार्ट है जो हम कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ये काफ़ी मतलब एक जैसे पार्ट ज़्यादा हमें मिल चुके हैं। वैसे अगर हम ये सोचकर नहीं करते, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते तो ये हमें पार्ट नहीं मिलता। तो चलो हम यहाँ पर अब लेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या किया कि मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4x लेट कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में y ये y के, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल गिवन है तो हमने y लेट कर लेना है। अगर यहाँ पर y वेरिएबल गिवन होता तो हमने x लेट कर लेना था, लेकिन x गिवन है तो हमने y लेट कर लिया है। लेट करने का ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ हमारी जो इक्वेशन है वो शार्ट हो गई। अब इक्वेशन नंबर इसको हम a नाम दे देते हैं, और इससे दूसरी इक्वेशन, क्योंकि ये बाद में हमें ये इक्वेशन नंबर b इन द लास्ट में हमें काम आएगी। इन द लास्ट में हमने क्या करना है कि जो पहले तो हम y का वैल्यू यहाँ से इस लेट की हेल्प से हम y का वैल्यू मालूम करेंगे। y का वैल्यू मालूम करने के बाद फिर इक्वेशन b में हमने y का वैल्यू पुट करना होगा, और x का वैल्यू, क्योंकि हमने जो गिवन है इक्वेशन में x, तो हमने वैसे भी मतलब वैल्यू जो मालूम करना है वो x का ही करना है। ये तो हम लेट करके फ़िलहाल x को मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक बहुत बड़ी इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके फिर इसका y का आंसर निकालेंगे। y का आंसर निकालने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब मैंने इसकी प्लेस पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x ये हमारा इक्वल है अब y के, तो हमने y की जगह इसकी जगह पर y पुट कर लेना है, और इसकी जगह पर भी y पुट कर लेना है। यहाँ पर अगर मैं y पुट करूँगा तो यहाँ पर y आ जाएगा और माइनस में 12 हो जाएगा। यहाँ पर अगर y पुट करूँगा तो प्लस में 3 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। अब ये दोनों ब्रैकेट हमने आपस में मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि ये अब मल्टीप्लिकेशन अब तब जब हम इनकी दोनों की करेंगे तो ये कुछ लेंदी नहीं हो जाएगी। अगर हम यहाँ इस दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते तो ये पावर इसका 4 तक पहुँच सकता था, और 4 तक जब पहुँच जाता पावर तो फिर हमें हल करने में और भी ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन अब हमने यहाँ पर लेट करके इसे कुछ आसान कर दिया है। तो अब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे ख्याल में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो उसको हल करना बहुत आसान है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ क्या किया कि y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर बन गया, y को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y बन चुका है यहाँ पर, और -12 को मल्टीप्लाई किया जब y के साथ तो ये -12y बन गया, और -12 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 36 बन चुका है यहाँ पर। वैसे ये तो आपको पता है कि 3 अगर 12 से कम करेंगे तो हमारे पास 9y बाकी रहेंगे। बाय द वे यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो चुकी थी कि यहाँ पर प्लस 56 भी है, तो यहाँ पर हमने प्लस 56 यहाँ पर भी लिखना है, और इज इक्वल टू में 0 लिखना है, प्लस 56 यहाँ पर भी लिखना है, और इज इक्वल टू 0 लिखना है यहाँ पर। अब फिर वैसे दूसरा तरीका सेम ही है, यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हमने y लेट कर लेना है उसी तरीके से, फिर इसको हल करेंगे, और यहाँ पर वैसे जैसे हल किया था वैसे जैसे हल किया था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 36 प्लस में 36 और प्लस में 56 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस में 20 बाकी रहेगा। ये जब ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद y स्क्वायर माइनस में 9y प्लस में 20। नाउ फाइंड फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन बाय सिंपली फैक्टराइजेशन। अब इसके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है कि इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है 20 से। अब जब जो भी आंसर आए, वैसे यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से, तो हमारा आंसर 20 आएगा। 20 के हमने फैक्टर निकाल लेने हैं। 20 के फैक्टर आपको खैर निकालने आते होंगे, लेकिन 2 का टेबल लगाएंगे पहले तो ये हमारा 10 आंसर आएगा, फिर 2 का 5, और फिर 1 इंटू 5 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से हमने क्या करना है कि बीच वाला जो टर्म है वो हमने ब्रेक करना है। हमने इसको ऐसे तकसीम करना है इसको कि यहाँ से हम
2 इंटू 2 4 और हमारे पास बाकी रहा 5। अब जब हम दोनों इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो लास्ट में आंसर है वो मिले, और जब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें जो ये बीच में टर्म है वो मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम इस बीच वाले टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर माइनस में 5y और प्लस में माइनस में 4y और प्लस में 20 इज इक्वल टू में 0। क्यों? क्योंकि अब जब -5 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +20 मिलेगा, और जब -4 और -5 को ऐड करेंगे तो ये हमारा -9y मिल जाएगा। तो हमने फैक्टर सही तरीके से निकाल लिए हैं। अब आगे भी हमें पता चल सकता है कि क्या हमने गलत निकाले हैं या सही निकाले हैं, वो कैसे, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो ब्रैकेट अलग अलग बना ली, ये 2 ब्रैकेट और ये 2 ब्रैकेट। यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो बाकी y बाकी रहेगा, और यहाँ पर 5y चला जाएगा बाहर, कॉमन ले लिया तो बाकी 5 यहाँ पर रहेगा। यहाँ से -4 मैंने कॉमन ले लिया है, -4, ये -4 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास बाकी y रहेगा जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। माइनस कॉमन लिए है तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस बन जाएगा, और जब 4 से डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि 4 हमने कॉमन लिया है तो इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारे पास -5 आंसर आएगा। अब हमें कैसे पता चले कि हमने जो फैक्टराइज किए थे वो सही किया था या गलत किया था? सही या गलत का इसका अंदाज़ा यहाँ से भी लग सकता है, क्योंकि जो ब्रैकेट आपकी बनी है कॉमन दोनों टर्म्स के बीच में वो एक जैसी होनी चाहिए। y -5 है, y -5, अगर यहाँ पर भी प्लस आ जाए और यहाँ पर माइनस हो जाए तो फिर भी हमने गलत फैक्टराइज किया है। या अगर बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी y -5 बनती है तो फिर हमने इसको फैक्टराइज सही तरीके से कर लिया है। तो चलो आगे करते हैं। अब मैंने यहाँ का क्या किया कि y -5 एक ब्रैकेट में यहाँ पर रख दिया है, और y -5 इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट यहाँ पर रखी है, क्योंकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें यही सेम आंसर मिलेगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है और y का वैल्यू निकालना है। उसके अलावा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, कोई प्लस या फिर माइनस साइन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम माइनस या प्लस रखते हैं तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब जब ये ब्रैकेट टोटल y -4 इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड 0 में कुछ भी नंबर हो तो वो हमारा 0 बन जाता है। इसी तरह हमारे पास बाकी रहेगी y -5, तो y -5 हमारा इक्वल हो जाएगी 0 के। तो मैं लिख सकता हूँ कि y -5 इज इक्वल टू हमारा 0 के। इसी तरह जब हम इस ब्रैकेट, क्योंकि y -4 के साथ y -5 भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसी तरह जब हम इसको y -5 को यहाँ इसके डिवाइड में 0 के डिवाइड में रखेंगे तो ये बन जाएगी 0, और हमारी y -4 बन गई इक्वल 0 के। यहाँ से हमारा y का वैल्यू मिलेगा 5 और यहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा 4। अब y के हमें 2 वैल्यू मिल चुके हैं जो कि हमने इक्वेशन नंबर b में पुट करने हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। उसकी हेल्प से हमने x का वैल्यू मालूम करना है। जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उस इक्वेशन के हमारे x के वैल्यू जो निकलेंगे वो 4, मतलब 4 हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट होंगे। हम उसको ही सॉल्यूशन सेट कह सकते हैं जो भी 4x के वैल्यू मिलेंगे हमें, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसको सॉल्यूशन सेट नहीं कहेंगे। यहाँ पर इक्वेशन हमारी b है, y = x² प्लस में 4x = p, वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अब y के वैल्यू 2 मिले हैं हमें, y = 5, y = 4। पहले हम y = 4y की जगह पर पुट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 = हो जाएगा x² प्लस में 4x, और जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे भी बन सकता है कि x² में प्लस में 4x माइनस में 5 = में 0। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करनी है। मेरे ख्याल में यहाँ पर फैक्टराइज को हम नहीं कर सकते, सिंपल फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे कि हमें पता है, यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके इक्वल है। यहाँ पर हमने x, a, b और c का वैल्यू यहाँ पर से मालूम करना है कि a, b, c का वैल्यू
हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं a का वैल्यू, और जो x का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं हम a का वैल्यू, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं हम b का वैल्यू। जो जिसके साथ कोई भी x नहीं होता उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म को कहते हैं c का वैल्यू। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमारा हो गया है 1 और b का वैल्यू हमारा बन चुका है 4 और c का वैल्यू हमारा बन चुका है -5। ये वैल्यूज़ हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमने क्या किया कि यहाँ के वैल्यूज़ जो हैं चेंज कर लिए, b की जगह b का वैल्यू रखा है 4 और c की जगह मतलब जो भी वैल्यूज़ थे हमने चेंज कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर मिला, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस बन चुका है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पे जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं प्लस और माइनस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर माइनस का वैल्यू लिया हुआ है, -5 -4 -6 ये बन जाएंगे -10 डिवाइडेड बाय 2। तो जिसको जब डिवाइड करेंगे तो ये -5 आंसर आएगा। यहाँ पर प्लस वाला जो है 6 वो भी यहाँ पर वैल्यू है, तो उसके बाद मैंने +6 वैल्यू यहाँ पर पुट किया हुआ है। 6 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 जब 6 से माइनस करेंगे तो 2 बाकी रहेगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो बन चुका है x का वो बन चुका है हमारा 1 और -5। इसके बाद हम दूसरी वैल्यू जो है जैसे कि y, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी में जैसे कि हमने पुट किया था y = 5, ये आपको इक्वेशन नंबर 5 नज़र आ रही है। अब इसकी जगह हमने y का जो वैल्यू है 4 भी यहाँ पर पुट करना है, उसके मुताबिक जो x के वैल्यू आएंगे वो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में लिख लेने हैं। मेरे ख्याल में अब आपको मैं ये इक्वेशन अगर बना के दूँ तो आप ये खुद हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी तरह यूज़ करके इसे हल कर सकते हैं। अब हमने क्या लिखना है कि 4 = लिखना है x² प्लस में 4x और इसे फिर सिंप्लीफाई करना है। कैसे, x² प्लस में 4x माइनस में 4 = 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर से यूज़ करना है, फिर जो x की वैल्यू आएंगे दो वैल्यू और भी आएंगी, फिर हमने वो सॉल्यूशन सेट में लिखनी है और फिर उसे आंसर करके लिख देना है। यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो a का वैल्यू जो होगा 1 होगा और b का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा और c का जो वैल्यू होगा वो हमारा -4 होगा। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने हैं और x के दो वैल्यूज़ हमने मालूम करके यहाँ इस सॉल्यूशन सेट में लिखने हैं, जैसे कि दूसरा वैल्यू और ये कि तीसरा वैल्यू, फिर हमने उसको कर लेना है आंसर। ये हमारा हुआ आंसर। थैंक यू।